जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड मसल्स, मूवमेंट्स, and at the same time it's a beautiful coordination between hand, eyes and fingers. लेकिन इसका एक और भी एस्पेक्ट है। जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इमिटेशन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है राइटिंग में भी। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे जो हमारे टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स हैं, उसमें एक सेक्शन होता है कि भाई बच्चा इमिटेशन कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस इमिटेशन पे बनाए हैं कि कैसे इमिटेशन सिंगल वर्बल इंस्ट्रक्शन का आधार है, कैसे इमिटेशन डांस स्टेप, अगर आपको अपने बच्चों को डांस सिखाना है तो उसका बेस लाइन है। एक्शन, राइम्स विद एक्शन की बात करें तो इमिटेशन उसका आधार है। आपकी आधारशिला ही है इमिटेशन, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीते जो कुछ वीडियोस बनाए हैं फाइन मोटर इमिटेशन में, वो सारा कुछ फाइन मोटर एक्टिविटी से निकलकर इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट से निकलकर, एंड इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ निकल रहा है, राइट? वो हमारा मीनिंगफुल प्ले पे निकल रहा है, राइट? तो ये सारा कुछ जो ब्लेंड है, निचोड़ है, ये फाइनली राइटिंग पर आता है। आज के वीडियो में हम राइटिंग पर ही डिस्कस करने वाले हैं। दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, आई वेलकम यू। दिस इज अ स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश फ्रॉम सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन, इलाहाबाद। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। आज जानने की, थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई राइटिंग इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है। अमूमन पेरेंट्स जब भी आते हैं, उनका सबसे पहला कंसर्न, जिनका बच्चा थोड़ा सा भी, जिसका नाउन अच्छे से डेवलप होता है, थोड़े बहुत वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव्स भी होते हैं, उनका फिर सबसे पहला टारगेट होता है कि हमारा बच्चा कब लिखेगा। देयर आर पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑलरेडी राइटिंग वाला पोर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए जब ट्रेसिंग कर रहे हैं या राइटिंग ABCD या कोई भी अगर स्ट्रोक्स बना रहे हैं कॉपी पे, तो लाइन कड़क नहीं आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, लाइन क्लमजी है, वेवरी लाइंस आ रही हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि लाइंस बहुत लाइट होती हैं, इतनी लाइट होती है कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि बच्चे ने लिखा है नहीं लिखा है, इतनी लाइट पेंसिल होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही डार्क स्ट्रोक्स आ रहे होते हैं कि उसके इम्प्रेशंस पीछे के तरफ पन्ने तक पड़ जाते हैं। तो अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि राइटिंग की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना आई थिंक विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आपके अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति ही दो तरीक़ों से होती है, एक मौखिक तरीके से, एक लिखित तरीके से, वर्बल और रिटन। तो अगर हमने कोई भी चीज़ वर्बली समझ ली है और अब हम उसे रिटन फॉर्म में डालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस हमारी जो इमोशंस हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं, दुनिया को बताना जो चाह रहे हैं, उसके लिए राइटिंग इज़ अ डेफिनेटली इनसेपरेबल पार्ट, आई मस्ट से, एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर हम अब हमने ये जब जाना कि भाई ये तो इम्पोर्टेंस है राइटिंग की, आना ही आना चाहिए। आपको कोई चीज़ जान रहे हैं तो आप उसे अभिव्यक्त भी करिए, उसको एक्सप्रेस भी करिए। अब प्री राइटिंग स्किल को डिस्कस करते हैं। जनरली पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न कि भाई राइटिंग नहीं आ रही है, लेकिन जब आप उनसे पूछिए बहुत सारी प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में, डाटा कलेक्ट करिए कि क्या भाई आपका बच्चा बटनिंग कर लेता है, जिपिंग कर लेता है, रोज़मर्रा के अपने काम जो ADL कैटेगरीज में आते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल में आते हैं, क्या आपका बच्चा वो कर लेता है? तो ऐसे बहुत सवालों का जवाब अमूमन ना और हाँ के बीच में रह रहा होता है। जो हाँ होते हैं वो बहुत कम में होते हैं, जो ना होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड जो हाँ भी होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट बच्चा नहीं होता है। अब आप एक बात समझिए, राइटिंग क्या है। आप एक स्पेशल एजुकेटर की नज़र से देखिए, राइटिंग इज़ अ ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल मूवमेंट ऑफ आईज, फिंगर्स एंड हैंड्स। यानी कि हम अगर किसी अपनी क्लास में बैठे हैं और टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा है, तो हम वहाँ से देख कर कुछ कॉपी कर रहे हैं,
इमिटेट कर रहे हैं। तो ये तो बात आई कि इमिटेशन बोर्ड से हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या, उससे पहले ये कि क्या बगल के ही पन्ने में, अगर हमारी ये नोटबुक है तो इस पन्ने पे अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो इसी पन्ने पर, इसी पेज पर अगर हमने कोई स्ट्रोक बनाया है तो इज़ माई चाइल्ड एबल टू मास्टर दैट। या अगर हम स्लेट पर काम कर रहे हैं तो क्या हमारा बच्चा वो स्लेट वर्क को एक हिस्से में कुछ बनाया है, ड्रॉ किया है, तो उसको दूसरे हिस्से में कॉपी कर ले रहा है। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जब ये तब बहुत काम आते हैं जब हम राइटिंग डिस्कस करते हैं। आज डिस्कस करते हैं कि राइटिंग से पहले भाई प्री राइटिंग को कैसे दुरुस्त करें। प्री राइटिंग स्किल्स का आधार है, उनकी आधारशिला है। तो अब प्री राइटिंग स्किल्स क्या है? प्री राइटिंग स्किल हर वो स्किल है जिसमें आपका फिंगर, आईज एंड हैंड का मूवमेंट, मसल, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोम्ब करना है, हमको स्पून से खाना है, हमको किसी बैग की जिप बंद करनी है, हमको अपने पानी पीने के बॉटल का ढक्कन खोलना है, ढक्कन बंद करना है, पेंसिल बॉक्स खोलना है, पेंसिल बॉक्स बंद करना है, जिप बंद करनी है, एक बर्तन से, सर्विंग स्पून से दूसरे बर्तन में कुछ ट्रांसफ़र करना है, क्लिपिंग करनी है, स्टैम्पिंग करनी है, बीडिंग करनी है, वीविंग करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिंग करनी है, चाहे वो स्टिकर्स की पेस्टिंग हो, बिंदी पेस्टिंग हो, या सिंपल पेपर टियर करके पेस्टिंग हो। आपको ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए दिए सो दैट आप समझें कि भाई जो ये हमारी फिंगर्स जो कर रही हैं, इनकी जो, देखिए जब आप देखो, हम लोग कभी कभी पेंसिल या पेन पकड़ते हैं और फिर क्या होता है, हमारी मसल्स फिर पेन के साथ मैनिपुलेशन कर रही होती है, मूवमेंट्स में मैनिपुलेशन हो रहा होता है। कभी तो पेन हमारे कभी हम पेन हमारे यहाँ होता है, फिर कभी हम ऊपर कर लेते हैं, कभी किसी फिंगर में डाल लेते हैं। दिस इज द मैनिपुलेशन बिटवीन मसल्स एंड स्मॉल बोन्स, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल मैनिपुलेशन। हमारे बच्चे को ये मैनिपुलेशन सीखना है। अब इस मैनिपुलेशन को या इस चीज़ को सीखने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा गौर करें। मैंने आपको अभी जो एग्जांपल बताए, फॉर एग्जांपल जिपिंग है, या स्टैम्पिंग है, या बीडिंग है, क्लिपिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट से। यानी आपने भी स्टैम्प लिया, बच्चे ने भी स्टैम्प लिया, दोनों ने स्टैम्प पैड पे डिप किया और फिर इम्प्रेशन लिया। ठीक, अगर हमको कोई एक चीज़ एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र भी करनी है, हमने भी एक सर्विंग स्पून लिया, बच्चे ने भी एक सर्विंग स्पून लिया और फिर हमने ट्रांसफ़र किया, दिस, ये आपका यहाँ से निकलेगा। लेकिन इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है ग्रॉस मोटर इमिटेशन से। ग्रॉस मोटर इमिटेशन ऑलवेज लीड टू डांसिंग स्टेप्स, राइम्स विथ एक्शन एंड मैनी मोर पीटी स्टेप्स जिसे कहते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ग्रॉस मोटर आ गया, सीक्वेंस ग्रॉस मोटर आ गया, डन। फाइन मोटर लगा हुआ है, डन। इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट आ गया, डन। सीक्वेंस इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट आ गया, बहुत बड़ी सफलता है ये। एंड देन इसके बाद आता है इमिटेटिंग स्ट्रोक्स। अगर हम बात करें कि भाई प्री राइटिंग हमें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्री राइटिंग आप 2 साल के ऊपर के बच्चे को, 3 साल के बीच के बच्चे को आप प्री राइटिंग स्किल्स खूब अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। 2.5 साल का जो बच्चा होता है, अमूमन 2.5 से 3 साल का जो बच्चा होता है, वो सिंपल स्ट्रोक्स यानी स्टैंडिंग लाइन का एक स्ट्रोक बना लेता है, वन थिंग। सेकेंडली, अगर हम 3 साल यानी 3+ बच्चे की बात करें तो उसे एक रफ, जिसे कहते हैं फ्री हैंड स्ट्रोक ऑफ सर्कल बनाना आना चाहिए। जब आप बच्चे को
राइटिंग के लिए तैयार करें तो आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पर तो जोर डालें ही डालें, उस पर आप अपना टारगेट रखें ही रखें। डिफरेंट स्ट्रोक्स को भी, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को भी मास्टर करें। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स आर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्क्वायर, फ्री हैंड ट्राइंगल, फ्री हैंड स्क्वायर, यू नो, मेकिंग अ क्रॉस साइन, मेकिंग अ प्लस साइन, ये सारे फ्री हैंड स्ट्रोक्स उसको आने चाहिए कि आपने बनाया और आपने कहा अब आप बनाओ, फिर वो भी बच्चा बनाए, राइट। जब आप किसी भी एक्टिविटी को मास्टर करने की बात करें तो हमेशा कोशिश करें कि इनिशियल टाइम में, इनिशियल स्टार्ट में आप बच्चे को फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर फिर बच्चे की हेल्प करें। बच्चे को छोटे छोटे स्टेप्स पर इनकरेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इट विल हेल्प हिम इन डेवलपिंग देयर मोटिवेशन लेवल एज वेल एज आपके अपने गोल्स भी जल्दी अचीव होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी मोटिवेटेड स्टेट में होंगे, राइट। गोल्स को हमेशा छोटा रखिए, रियलिस्टिक रखिए और यू नो लाइफ ओरिएंटेड, लाइफ स्किल ओरिएंटेड रखिए। ऐसा गोल बनाइए जो उसकी लाइफ स्किल में बिल्कुल अभी कुछ सिखाया अभी उसको हेल्प होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्री राइटिंग का गोल हमेशा ऐसा लगना चाहिए, हमेशा ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो उसको अपनी एडीएल में बहुत हेल्प करे। आप एडीएल्स को पकड़ेंगे, दुरुस्त करेंगे, आप फाइन मोटर स्किल्स को पकड़ेंगे, दुरुस्त करेंगे, प्री राइटिंग स्किल वाला पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा। आपको कभी भी राइटिंग के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे हमारे एक बहुत प्यारे से, छोटे से प्यारे से स्टूडेंट हैं, एडविक सिंह। ही विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑल द एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। हमेशा याद रखिए, जब एडविक ने भी हमारे साथ सीखना शुरू किया था तो वो हमको हर चीज़ बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर करानी पड़ती थी। इट्स ओवर बाय द पैसेज ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और हिम्मत नहीं हारना है। इस बात को जिस भी माँ ने, जिस भी गुरु ने ठान लिया वो बच्चे को बिल्कुल पार निकाल देगा। तो I really want to thank Advik's mother, Pooja Singh ma'am. I really want to thank you from the bottom of my heart for cooperating for this video. I know ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एडविक के छोटे भाई हैं, ही इज़ नॉट इवन 1 year old एंड मैम ने ये किन परिस्थितियों में ये वीडियो शूट किया जब छोटा भैया, छोटा सा बेबी गोद में है और शी इज़ शूटिंग एंड शी इज़ रियली वांट टू टेल अदर पेरेंट्स कि अगर आपने पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंस, परसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें रखी है एंड अनडाइंग फेथ रखा है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसको मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच पूजा सिंह मैम फॉर दिस वीडियो। Advik, you know I love you. I hope you will definitely find this video very, very helpful. Please don't forget to share this video with the needy parents and don't forget to like and subscribe to my channel Learning for All. Thank you so much. Happy learning. I will suggest you कि पहले आप इस तरीके की ब्रॉड पेपर क्लिप्स यूज़ कराएं एंड उस पर बच्चे को प्रैक्टिस ज़्यादा कराएं, ठीक है। चलो क्लिप लगाओ। लेटर ऑन आप फिर उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी क्लिप पर स्विच करें एंड दिस इज अ बिट मोर हार्डर देन दिस वन। आप खींचो। वेरी नाइस। अब मम्मी की चांस है, मम्मी खींचेगी। ओके, अब कृषांक की चांस है, कृषांक खींचेगा। नेक्स्ट प्री राइटिंग स्किल इज नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है। नट्स एंड बोल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बच्चों को नट्स एंड बोल्ट्स पर फिंगर मूवमेंट के लिए नट्स एंड बोल्ट्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग विथ प्ले डोज, क्ले। तो क्ले से हम कैसे प्ले कर रहे हैं? अगर हम रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रोल कर रहे हैं, तो हाउ वी आर रोलिंग? आर वी डूइंग इट लाइक दिस और वी आर डूइंग लाइक दिस और वी आर डूइंग इट एट टेबल, ऑन टेबल, राइट? इवन इफ वी आर प्रेसिंग, हाउ वी आर प्रेसिंग इट? आर वी प्रेसिंग इट लाइक दिस
और वी आर प्रेसिंग लाइक विद पाम ऑन टेबल, और या हम अपने फिंगर से प्रेशर दे रहे हैं, राइट। अब बात आती है रोलिंग पिन की। अच्छा, आप पढ़ जाइए, केक बनाओ जल्दी से। तो अगर हमने रोलिंग पिन से इसको किया है इस तरीके से, तो हम कितना प्रेशर दे पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग एंड देन लेटर ऑन कम्स द यूज ऑफ नाइफ, कि हम कैसे कट कर रहे हैं। तो क्या हम प्ले डो कट कर पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप कट करो। एंड not only the use of knife but also the use of different molds, कि different molds कैसे हम यूज कर रहे हैं। अब molds पे हम प्रेशर कैसे दे रहे हैं, फिंगर से प्रेशर दे रहे हैं, पाम से प्रेशर दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड जब हम मोल्ड मोल्ड पे हम क्ले डाल देते हैं, how we are trying to remove it, are we taking all our fingers to remove the clay, or we are just gently taking our index finger to remove the clay from the mold। ये बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं, but remember this thing, your child has to master these all little skill। अगर हम राइटिंग को मास्टर करना चाहते हैं। बाहर आया, उसको निकाल के वापस अंदर करो। नहीं, वो वाला नहीं जो अभी। हाँ हाँ, हाँ, इसी तरीके से हर बार लगाओ। ठीक है, ध्यान से। हाँ, शाबाश। ठीक है। नीचे से चैन के पास हाथ रख लिया जाता है, एक ठोकी बंद हो जाए। फोटो क्लिक।
रॉन्ग हैंड नहीं, राइट हैंड से वायर पकड़ो, हाँ